नूर अमरोवी साहब एक अदबी दुनिया का जाना पहचाना नाम है जो अमेरिका में मुकीम है और अमरोहा से आपका ताल्लुक़ है, देकर उनका एजाज़ कर रहे हैं। इसी त्यागी जी और सभी लोग मिलकर ये पोर्ट्रेट जो राही साहब बुलंदशहर से ख़ास तौर से उन्हें तोहफ़ा बतौर लेकर आए हैं। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, बड़े खुलूस से सबको सलाम करता हूँ और खुदा ने मुझको गज़ल का दयार बख्शा है, ये सल्तनत में मोहब्बत के नाम करता हूँ। 4 मिसरे और पढ़ के देखता हूँ कि सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं और ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफ़त के अलंबरदार और अमेरिका जैसी जगह पर हिंदुस्तान से हज़ारों किलोमीटर दूर रहने के बावजूद हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का दर्द को महसूस करने वाली बहुत ही अजीम और बाकमाल शख्सियत मोहतरम डॉक्टर नूर अमरोवी साहब के जश्न के खुशनुमा फूलों से आरास्ता, जो हिंदुस्तानी तहजीब व तमद्दुन का एक ऐसा रोशन मीनार है जिसने अमेरिका जैसे मुल्क की फ़ज़ाओं को उर्दू ज़बान व अदब, उर्दू शायरी और हमारी गंगा जमनी तहजीब के नूर से मुनव्वर कर रखा है। एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए हज़रत डॉक्टर नूर अमरोवी साहब के लिए। उनकी शख्सियत के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। इंसानियत, शराफत, मोहब्बत और उखुवत का एक ऐसा हसीन अलंबरदार जिसने ज़ात, बिरादरी और मज़हब की हुदूद से बालातर होकर हमेशा इंसानियत की खिदमत की, नफ़रत के अंधेरों में मोहब्बतों के चिराग रोशन किए। उर्दू तहजीब का एक ऐसा सच्चा आशिक जिसने उर्दू को सिर्फ़ एक ज़बान नहीं समझा बल्कि उर्दू को अपनी रूह के अंदर उतार लिया। और अगर मैं ये कहूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क में रहने के बावजूद उन्होंने उर्दू को अपना ओढ़ना और बिछोना बना रखा है तो शायद गलत नहीं होगा। एक शेर उनके लिए मैं कह सकता हूँ कि वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुज़रता है सलीका छोड़ जाता है। बहरहाल डॉक्टर नूर अमरोवी साहब की शख्सियत के बहुत से पहलू हैं, बहुत कुछ बोला जा सकता है, मैं 2-3 घंटे भी बोल सकता हूँ, लेकिन आपको एक तहरीक के लिए एक बात बताता हूँ कि किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि अमरोहा के एक छोटे से मदरसे में डॉक्टर यूसुफ कुरैशी साहब अमरोहा के एक छोटे से मदरसे में टाट पट्टी पर बैठकर तालीम हासिल करने वाला एक मासूम सा बच्चा अपने हौसले, हिम्मत, लगन और अज़्म की बदौलत दीनी तालीम हासिल करते हुए सिर्फ 11 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान बन जाता है। उसके बाद आला तालीम हासिल करके दुबई की एक मल्टीनेशनल कंपनी में वो इंजीनियर के आला ओहदे पर फाइज होता है और वहाँ से तजुर्बा हासिल करके अमेरिका जैसे मुल्क में अल-नूर इंटरनेशनल के नाम से एक बड़ी कंपनी की बुनियाद रखते हैं और अपने हौसलों से उसको इतनी बुलंदी पर पहुंचा देते हैं कि आज उनका नाम अमेरिका के हाई क्लास बिजनेस टाइकून में शुमार होता है। ये उनका हौसला है। मैं उनके लिए एक शेर कह सकता हूं कि स्वभाव फूल जैसा, हौसला चट्टान जैसा है। स्वभाव फूल जैसा, हौसला चट्टान जैसा है। ये वो हस्ती है जिसका दिल भी हिंदुस्तान जैसा है। इतनी बुलंदी पर पहुंचने के बावजूद उन्होंने अपनी तहजीब, सकाफ़त और अपनी तमद्दुन का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। आज उनका शुमार न सिर्फ अमेरिका के बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता शोरा में होता है और अमेरिका में वो हमारी तहजीब और तमद्दुन के अलंबरदार हैं। उनके अदबी कारनामों के बारे में बहुत कुछ बोल सकता था मैं, लेकिन मैं अपने 2 शेरों पर बात ख़त्म करूँगा कि अगर शेर आपको पसंद आएंगे तो दादा आप डॉक्टर नूर अमरोवी साहब को दे दिए। डॉक्टर नूर अमरोवी साहब सुनिए, आपकी नज़र करता हूँ ये शेर, मेरे शेर आपकी शख्सियत की नज़र, कि हमारी नज़रों में रहता है अक्स मंजिल का,
ये डॉक्टर नूर अमरोवी साहब है। हमारी नज़रों में रहता है अक्स मंजिल का, न पेचो खम न मसाइब सफ़र के देखते हैं, और मेरे पसीने से रोशन हुए चिरागों को ये चांद तारे ज़मीं पर उतर के देखते हैं। ज़ोरदार तालियों के साथ डॉक्टर नूर अमरोवी साहब का इस्तकबाल करें। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और जनाब सदर की इजाज़त से आज के इस खूबसूरत शेरी सफ़र का आगाज़ करता हूँ। आपने मेरठ के अदबी हवाले से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे मुशायरे में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर नूर अमरोवी साहब का ये जश्न है और मुझे इस बात की बहुत तकलीफ़ है कि 5 बजे का ये प्रोग्राम था और 7:30 बजे शुरू हुआ। डॉक्टर नूर अमरोवी साहब से हमने वादा किया था कि हम आपको 8:30 बजे छोड़ देंगे, क्योंकि जिस शादी में शिरकत करने के लिए अमेरिका से तशरीफ़ लाए हैं वो बहुत ज़रूरी है। ये तो उनकी मेहरबानी है, उनकी मोहब्बत है कि डॉक्टर दिलशाद सैफ़ी साहब की गुजारिश को उन्होंने कबूल किया, इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए और मुशायरे की आबरू और वक़ार में इजाफ़ा किया। मुझे हज़रत जोश मली आबादी का एक शेर याद आ रहा है कि ज़िंदगी के इब्तदाई दौर में भी कम से कम अर्श तक इंसान को परवाज़ करना चाहिए, और जब जुम्बिश में आ जाए परो बाले हयात, अर्श से परवाज़ का आगाज़ करना चाहिए। तो इस मुशायरे का आगाज़ ही इस तरह हुआ है कि पहले नाते पाक पढ़ी, फिर खुर्शीद हैदर साहब जो आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं, जिन्हें मुशायरे के आखिर में लोग पढ़वाते हैं, उन्होंने अपना पूरा कलाम पढ़ दिया। तो नूर साहब की क्या गलती है कि मैं उन्हें 10-11 बजे तक यहाँ रोके रखूँ और शादी में भी शिरकत ना करें। तो एक बार ज़ोरदार तालियों से मुझे इजाज़त दें कि मैं डॉक्टर नूर अमरोवी साहब से गुजारिश करूं कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। उनके बारे में बहुत कुछ बोला जा चुका है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। उन्होंने हमेशा उर्दू शायरी की अज़मत और मकबूलियत के चिरागों को अपने खून जिगर से रोशन किया है। उनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि कहाँ से उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई और कहाँ तक वो पहुँचे, और आज उनमें तकब्बुर और गरूर नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप उनकी चेहरे की मासूमियत देख लीजिए, और उनकी जद्दोजहद के बारे में बता चुका हूँ। 2 शेर भाई साहब आपकी नज़र करता हूँ, इधर आ जाइए। डॉक्टर साहब मेरे 2 शेर और नूर साहब की तस्वीर उनमें देखिए कि मैं जुल्मतों को चीर के लाया हूँ रोशनी। खुर्शीद भाई, मैं जुल्मतों को चीर के लाया हूँ रोशनी, इस शौक में धुआं भी निगलना पड़ा मुझे, और एक भीड़ मंजिलों का पता ढूंढती रही, मैं सर फिरा था आगे निकलना पड़ा मुझे। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर आली वक़ार स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िम मेहमानान गिरामी और ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। इतना आपने कुछ कह दिया है कि मैं जब तक आप फरमा रहे थे तो मैं सोच रहा था पता नहीं किसके लिए कहा जा रहा है, लेकिन आना मुझे यहाँ पर पड़ा। अल्फाज इतने बड़े हैं, लेकिन जो सच्ची बात ये है, इंसान अपनी हकीकत खुद जानता है। क्या अरबी का एक मक़ूला है, अल-मुमिन मरातुल मुमिन, मोमिन मोमिन का आईना है, तो वही कुछ देखता है जो खुद होता है। तो असल में मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है, उसकी आईनागरी में जलवा इदराक था, नूर उसने भर दिया था, वरना मैं तो खाक था। क्या कहना है, वाह वाह वाह। तो सही और सच्ची बात तो यही है और ऐसा ही है। लेकिन जो देखा रियाज सागर साहब ने, असल में बहुत बड़े इंसान है। बड़ी नज़र जब होती है तो उन्हें मामूली हम जैसे तिनके भी बहुत बड़े नज़र आते हैं। रियाज सागर साहब का नाम अगर इनके बारे में कुछ कहने लगूँ तो वो अरबी में एक मुहावरा है कि मन तुरा हाजीब हो गए तुम और हाजी बगू। लेकिन सच्चाई का इतराफ़ ना करना भी मैं समझता हूँ बखालत के ज़ुमरे में आता है। तो आप लोग यहाँ पर हैं और यहाँ उन्हें सुनते हैं, उनकी सलाहियतों के, उनकी ज़हानतों के, उनकी निज़ामतों के चिराग जो हैं यहाँ रोशन है, लेकिन इसकी रोशनी अब सरहद पार भी पहुँची हुई है। और हमें खुशी होती है कि ये शोबा जो मलिकज़ादा मंजूर साहब के बाद में तकरीबन खाली हो चुका था, उसको पुर करने में रियाज सागर साहब का बहुत बड़ा बहुत शुक्रिया नवाजिश। दिलशाद सैफ़ी साहब का इसमें गिरामी मैंने सहाफ़त के हवाले से बहुत कुछ सुन रखा था
लेकिन होता यह है कि जब मैं आता हूँ हिंदुस्तान तो बड़ा मुख्तसर सा वक्त होता है, काम ज़्यादा होते हैं। इस मरतबा मैं शादी में आया था अपने कज़िन की और सबसे माजरतें कर ली थी। तकरीबन 5-6 दावतनामे बेइंतहा इसरार पे थे। हाजी यूसुफ कुरैशी साहब भी अभी फरमा रहे थे कि दिल्ली कल्चरल सेंटर में कोई किसी प्रोग्राम का, लेकिन इनकी मोहब्बत खींच लाई। रियाज साहब का असल में सागर साहब का हुक्म मेरे लिए सरकारी हुक्म से कम नहीं है। अरे आप और फिर शुक्रिया। ये भी है कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। वाह, ये वो नगमा है जो अरसास पर गाया नहीं जाता। क्या कहना है, तो जिंदाबाद। मेरी ख्वाहिश भी थी हाजी यूसुफ साहब कुरैशी साहब का बड़ा नाम और सुना था। यहाँ पर मेरे चंद एक अहबाब हैं, दोस्त हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता चलूँ। मेरे रफ़ीक दैरीना डॉक्टर मुजाहिद फराज साहब सिर्फ मेरे लिए तशरीफ़ लाएँ मुरादाबाद से, अमरोहा से हाजी अल्ताफ़ कुरैशी साहब और मेरे भाई जावेद कुरैशी अमरोहा से तशरीफ़ लाए। और भी बहुत से चेहरे हैं। शम्स तबरेज़ कासमी पता नहीं कहाँ चले गए, मिल्लत टाइम्स के, ये मेरी मोहब्बत में दिल्ली से तशरीफ़ लाए। और जितने भी हजरात हैं, ये आपकी मोहब्बत और नज़र करम। रेहाना शाहीन साहिबा से बड़े अरसे के बाद मुलाकात आज हो रही है, अच्छा लगा देखे आपको। मेरे लिए बहरहाल आज ये मुसर्रत की बात है कि आज मैं उस शहर इल्म में आपके दयार में हाजिर हूँ कि जो तहजीब का एक रोशन मीनार है। बेशक। यहाँ से अदब के, मज़हब के, इल्म के और तालीम के वो धारे निकले हैं कि जिस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, लिखा जा सकता है और लिखा जा रहा है। इल्म के चश्मे फूटे हैं इस मुल्क से, इस दयार से। तो मेरे लिए ये एक एजाज़ की बात है। जश्न का तो मैं बिल्कुल अहल नहीं हूँ। बहर का मेरी शायरी का मकसद यही है, इंसानियत और मोहब्बत को फैलाना। चंद शेर सुन लीजिएगा। एक मरतबा बेइंतहा शुक्रिया आप तमाम हजरात की आमद का। बात शुरू हुई थी हिंदुस्तान से। मैं रहता वहाँ हूँ, लेकिन वहाँ के रोशनियाँ कभी कभी यहाँ के अंधेरों पर मान पड़ जाती हैं। क्या करें। और अपनी कल्चर, अपनी तहजीब को मैं मिस करता हूँ। उन अंधेरों के पीछे, उन रोशनियों के पीछे बड़े अंधेरे हैं। अल्लाह आपको सलामत हो, दायम व कायम रखे कि अपनी तहजीब के चिराग रोशन किया आपने, ये जलते रहें, इसी तरह जगमगाते रहें आप। वहीं से बात को शुरू करता हूँ हिंदुस्तान के हवाले से। मोहब्बत फूल जैसी है, वफा गुलदान जैसी है। मोहब्बत फूल जैसी है, वफा गुलदान जैसी है। तुम्हारे प्यार की खुशबू तो हिंदुस्तान जैसी है। तुम्हारे प्यार की खुशबू तो हिंदुस्तान जैसी है। नगीने तेरे जेवर के निहायत खूबसूरत है। नगीने तेरे जेवर के निहायत खूबसूरत है, मगर इन पत्थरों में बेहिसी इंसान जैसी है। मगर इन पत्थरों में बेहिसी इंसान जैसी है। और शेर मुलायदा मगर इन पत्थरों में बेहिसी इंसान जैसी है। आज का जो अलमिया आप हम सब देख रहे हैं, हर तीसरे घर के अंदर ये आज की ये कहानी है। मगर इन पत्थरों में बेहिसी इंसान जैसी है। हवेली में कई भाई बहन आबाद रहते हैं। वाह, क्या कहना। हवेली में कई भाई बहन आबाद रहते हैं। दिलों में अजनबियत हश्र के मैदान जैसी है। दिलों में अजनबियत हश्र के मैदान
जैसी है, तुम्हारी याद को दिल के निहा खाने में रखा है, तुम्हारी याद को दिल के निहा खाने में रखा है, तुम्हारी याद गोया दौलत ईमान जैसी है, तुम्हारी याद गोया दौलत ईमान जैसी है। और डॉक्टर सैफी साहब ये शेर आपकी नज़र सुनिएगा, आपकी मोहब्बत आपका खुलूस का मकायल हो गया। मेरठ को सुना था कि बड़े दिल वाले लोग हैं, लेकिन आज आपने इस बात का सबूत दिया। रियाज सागर साहब की मौजूदगी मेरे लिए एजाज़ है, और मैं यकीन कीजिएगा सिर्फ इसलिए हाजिर हो गया कि निज़ामत आपकी, कि मैं बड़ा आपका रस्या हूँ निज़ामत का। सुनिएगा, तुम्हारी याद गोया दौलत ईमान जैसी है, तेरी बातों में है तर्ज़े सुखन का जायका ऐसा, तेरी बातों में है तर्ज़े सुखन का जायका ऐसा, ये खुशबू तो हमारे घर के दस्तरखान जैसी है, ये खुशबू तो हमारे घर के दस्तरखान जैसी है, ये खुशबू तो हमारे घर के दस्तरखान जैसी है। गज़ल बड़ी तवील है, दो तीन शेर मुख्तसर गज़लों का सुन लीजिएगा। मतलब आ रहा है, मतलब पीरज़ादा की बड़ी मशहूर एक गज़ल है, उसी में कुछ चंद शेर निकाले थे। अश्कों में ढल रहे हैं आप मौत अजीब है, अश्कों में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, कितने पिघल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, कितने पिघल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। ये शेर आसिफ अनवर साहब की नजर कर दो आप। चलो आप ही के नजर कर एक बार और शोहरत तो सर बुलंदियां धूप छाओ है मियाँ, शोहरत तो सर बुलंदियां धूप छाओ है मियाँ, फिर भी उछल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, फिर भी उछल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। सोचा था भूल जाएंगे सागरों खुम में डूब कर, सोचा था भूल जाएंगे सागर खुम में डूब कर, उसमें भी ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। उसमें और शेर मुलाहिजा फरमाए मक्ता, कितने बुझे बुझे से थे नूर से लेके रोशनी, कितने मुझे बुझे से थे नूर से लेके रोशनी, नूर से जल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, नूर से
बस ये आखिरी 3-4 शेर सुन लें, आपकी ज़हमत है तमाम। उनके अश्कों में डल रहा हूँ मैं, उनके अश्कों में डल रहा हूँ मैं, लम्हा लम्हा पिघल रहा हूँ मैं। शेर सुने कि अपने हाथों से चाय पिए जरूर, लेकिन चाहतों को कुर्बान न करें, चाहतों पर और गुफ्तगू से लेकिन आप चाय वाले को कुछ ना कहें, चाय पीने वालों को भले कह रहे हाँ, उसका हाल मैं देख रहा हूँ, जो चाय वाले ने हाल किया है मैं वाकिफ हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब पिलाने वाले ने ये हाल किया तो पीने वाले क्या करेंगे, नशे में ये भी लड़खड़ाएंगे। लम्हा लम्हा पिघल रहा, शेर सुने, शेर सुने। इरशाद इरशाद। अपने हाथों से उसको खोया है, अपने हाथों से उसको खोया है, इसलिए हाथ मल रहा हूँ मैं, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। इसलिए हाथ मल रहा हूँ मैं, मैंने बस आईना दिखाया है, मैंने बस आईना दिखाया है, तुम समझते हो जल रहा हूँ मैं, वाह 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 तुम वाह। समझते हो जल, मैंने बस आईना दिखाया है, तुम समझते हो जल रहा हूँ मैं, हुस्न उसका बदल गया कितना, हुस्न उसका बदल गया कितना, अपने मिसरे बदल रहा हूँ मैं, अपने मिसरे बदल रहा हूँ मैं, हुस्न उसका बदल, बड़ी नवाज, हुस्न उसका बदल गया कितना, अपने मिसरे बदल रहा हूँ। शेर देखिए, कभी कभी जेर और जबर से शेर कैसे बनता है, रियाज सब शेर देखिएगा। अपने मिसरे बदल रहा हूँ मैं, खिल रहा हूँ गुलाब की सूरत, खिल रहा हूँ गुलाब की सूरत, इसलिए उसको खल रहा हूँ मैं, इसलिए बहुत मैं आपसे, मैं थकान भी काफ़ी हो गई, आप भी थकान आपकी दूर हो गई शायद। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, मुझे अब अंदाज़ा हो गया कि मेरठ में शायरी और शेर सुना जाता है। अल्लाह आपकी समातों को जवान रखे, तंदुरुस्त रखे। बहुत बहुत